हुआ था। और उर्दंड भेदन के कारण भीमसेन की गदा से जब उर्दंड भेदन हो गया था कौरव का, दुर्योधन का, तो दुर्योधन युद्ध स्थल पर ऐसे ही बड़ा सा मैदान रहा जहां युद्ध हुआ, करोड़ों करोड़ों सेनाएं थी। विचार करो कितना बड़ा युद्ध स्थल रहा होगा। वहां घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा, चील गिद्ध उड़ रहे हैं, मृत शरीर को खा रहे हैं, और कई बार दुर्योधन जीवित है उसके शरीर में आके चोंच मार रहे थे। दुर्योधन व्याकुल होकर हटाकर त्रस्त हो रहा था। इतने में अश्वत्थामा आया। क्यों मित्र, तुम्हारी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, तुम्हारे प्राण भी नहीं छूट रहे, क्या कारण है? बोले सुनो, मेरी एक इच्छा है, हम 100 भाइयों में से एक ना बचे और पांडव 5 में से एक भी ना मारे गए। यदि एक भी भाई की मृत्यु हो जाए तो मन को शांति मिल जाए। अश्वत्थामा बोले बस इतनी सी बात है, चिंता मत करो, मैं 5 को मार कर ले आऊंगा उनके सिर। बोले 5 को मारना ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे इन पांडवों को मारते मारते हम 100 भाई मर गए, नहीं मार सके तो तुम कैसे मारोगे? काकुलूक न्याय से रात्रि में हमला करूंगा, सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। ठीक है भैया, यदि तुम मार सकते हो तो जाओ मारो। अश्वत्थामा चला गया। इधर पांडवों की विजय का उत्सव मनाने के लिए भगवान पांडवों को बोले चलो हम गंगा तट पर चलते हैं, उत्सव मनाएंगे। तट के किनारे पहुंच गए उत्सव मनाने के लिए। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को आज अपने पति के बिस्तर में सुला दी, पति के स्थान पर पुत्र को सुला दी 5 को। अब 5 बच्चे द्रौपदी के सो गए अपने स्थान पर, मुख से चादर डाले सोए हैं। अश्वत्थामा आया, उसको लगा पांडव सो रहे हैं, एक एक करके द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया। 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया, अपने साथ सिर रखा और सिर लेकर चला गया कि जाऊं दिखाऊंगा दुर्योधन को, देखो मैं पांडवों को मार दिया। रात्रि का समय था, पहले तो दिखाई नहीं दिया। दुर्योधन के पास पहुंचते ही थोड़ी प्रकाश हो गई थी, अरुणोदय काल का समय हो गया। जैसे दुर्योधन के पास पहुंचा, मित्र मैं 5 पांडवों को मारकर देखो उनका सिर अपने साथ लेकर आया हूँ। दुर्योधन जैसे ही कपड़ा हटाया, अरे मूर्ख तूने क्या किया, ये पांडव को नहीं मारा, द्रौपदी के 5 पुत्रों को तूने मार दिया, अब तो कोई हमें पानी देने वाला भी तू नहीं छोड़ा। और इतना कहकर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। माता द्रौपदी सोची जाऊं अपने पुत्रों को जगाऊं, सो रहे हैं मेरे बालक। माँ बड़े लाड दुलार से अपने पुत्र को जगाने जाती है, और जैसे ही द्रौपदी पहुंची अपने पुत्रों को जगाने के लिए, आज माता क्या देखी, मेरे पुत्रों का सिर है ही नहीं, केवल धड़ रह गया है। माता सुसय शिशु नाम निधिनम सुताना, निसम्य घोरा परितप्यमाना, तदा रुदन्वास्प कला कुलाची, ताम सांत्वयन्नाह किरीट माने। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, शिशु के वध से माता रुदन करते हुए व्याकुल हो उठी, बार बार मूर्छावस्था में चली जाती। विचार करो, जिस माँ के 5 पुत्र हों और 5 पुत्रों की एक ही समय पर हत्या कर दी गई हो, उस माता पर क्या बीत रही होगी। बिलक बिलक कर रोने लगी। द्रौपदी की करुण आवाज सुनकर पांडव दौड़े आए, और जैसे ही देखे अर्जुन द्रौपदी रुदन कर रही है पुत्रों के मृत शरीर को देख, अर्जुन तुरंत संकल्प ले लिए, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। रथ पर बैठ चले गए। अश्वत्थामा के अलावा यह कार्य कोई नहीं कर सकता। जैसे ही अश्वत्थामा के पास पहुंचे, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र शांत कर स्वयं
बांध कर ब्रह्मास्त्र से और अश्वत्थामा को ले आए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी के सामने लाकर बोले बंदी बनाकर लाए हैं। भगवान बोले मार दो, नहीं मारे, पकड़ के ले आए। द्रौपदी के सामने मारूंगा। जैसे ही पकड़कर बंदी बनाकर लाए तो हुआ क्या, मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ो, इसके बंधन को छोड़ो। अरे द्रौपदी ये क्या कर रही हो? ये वही है जिसने तेरे पुत्रों को मारा है, तेरे पुत्रों की हत्या करने वाला हत्यारा है। द्रौपदी दौड़ी आई, बंधन खोलने लगी। बोली अरे कोई भी हो, कैसा भी हो, है तो ब्राह्मण का ही पुत्र, आपके गुरु का पुत्र है। और गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, गुरु की पत्नी गुरु के समान होती है, गुरु के परिवार पूरे गुरु के ही तुल्य माने जाते हैं। और आप शायद भूल रहे हैं कि इनके पिता को आपने पहले ही मार दिया है और आप इन्हें मार देंगे। इनकी माता अपने शरीर को नहीं त्यागी, चाहती तो परम सती थी, पति के ही चिता में बैठकर अपने शरीर को जला सकती थी, लेकिन पुत्र के लिए अपने शरीर को रखी रह गई। मैं मर जाऊंगी तो मेरे पुत्र का क्या होगा, शरीर को नहीं जलाई। और आज यदि पुत्र को मार दिए तो इनकी माता के अंतःकरण से आपके लिए श्राप निकलेगा, इसलिए रुक जाइए, मत मारिए। और ब्राह्मण तो वैसे भी कभी मारने योग्य नहीं होता, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, कितना भी अपराधी हो। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवसारो दिव्य श्रुमुखी मुहि। और ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। जब अर्जुन ने पूछा अब मैं करूं तो करूं क्या, बोले सुनो, ब्राह्मण कभी मारने योग्य नहीं होता, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण मारने के योग्य नहीं होता है। तो कितना भी अपराधी हो, मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए। और आताताई छोड़ने के योग्य नहीं होता, मतलब जो बाल हत्यारा है, बाल अपराधी है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो करें क्या? अर्जुन ने सबसे पूछा, भगवान बोले तुमने तो गीता का ज्ञान ले रखा है, तुम जानो तुम्हें क्या करना है। अर्जुन समझ गए। आधी दाढ़ी आधी मूछ साफ करके इस मंतक मणि मस्तक से खींच कर निकाल के धक्का मार के सभा से निकाल दिए। मतलब ब्राह्मण की हत्या कर दो या अपमान कर दो बराबर है। अब इधर अश्वत्थामा चला गया, बोला अभी छोड़ूंगा नहीं इनको। उत्तरा गर्भवती थी, ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ की, और उत्तरा कहीं नहीं गई, भगवान के चरणों में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं कहाँ जाऊं, अन्य कोई मेरा आश्रय नहीं है, आप ही मेरी रक्षा करिए। भगवान छोटे रूप में चतुर्भुज रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और घूम घूम कर उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। ये गर्भ में पलने वाले इनके परम भक्त परीक्षित हैं। परीक्षित चारों ओर देख रहा है, गर्भ में कौन आ गए। धन्य है भगवान, अपने भक्तों के लिए नरक कहे जाने वाले गर्भ में भी प्रवेश कर जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये हमारा देश साधारण देश नहीं है, ये साधारण भूमि नहीं है। यहाँ कई ऐसी माता हैं जिन्होंने अपने गर्भ में बालक भक्तों को धारण किया। ऐसी भी माता हुई जो अपने गर्भ में भगवान को धारण की। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा जिसने आज अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण की है। ऐसी कौन अद्भुत माता भारत देश के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। अब
प्रभु ने गर्भ की रक्षा की, भगवान जाने को तैयार द्वारिकापुरी। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, रथ पे बैठे, माता कुंती आ गई। बोले लाला जा रहे हो? हाँ बुआ जा रहा हूँ। जा रहे हो तो कुछ देते जाओ। अरे मांगो बुआ, पहली बार आपने कहा कुछ देने के लिए, मांगो। अरे कहीं मना तो नहीं करोगे? अरे बुआ आपको मांगने में देरी होगी, मुझे देने में कदापि देरी नहीं होगी, मांगो तो। पहली बार आप कुछ मांगने की बात कह रही हो, मांगो। एक ही वस्तु चाहिए। जब माता कुंती ने मांगा तो कयामत आ गई। क्या मांगती हैं? विपदा संतु नाससु तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्य दापुनर्भव दर्शनम। विपदा संतु, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से। लोग कहते हैं भगवान हमें दुख देते हैं, दुख देते हैं। सुनो, आज कुंती मांग रही है विपदा संतु, प्रभु क्या चाहिए बुआ? दुख दे दो। एक छोटी मोटी दुख नहीं, विपदा, विपत्तियों का भार आ जाए मेरे सिर पर। एक दुख जाए नहीं, दूसरा है, दूसरा। लोग कहेंगे इसीलिए कुंती मांगी क्योंकि बहुत सुख भोग चुकी रही होगी, तो सोची दुख मांग लो। अरे माता कुंती से ज्यादा किसने अपने जीवन में दुख सहा होगा? कोई नहीं सहा। जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के यहाँ, कुंती भोज राजा मांग कर ले गए, नाम पड़ गया कुंती। जन्म कहीं और, लालन पालन कहीं और, ब्याह हुआ तो पति जन्म का मारीच, उसका कोई सुख नहीं। धन्य दुर्वासा ऋषि जिनके आशीर्वाद से ये पुत्र मिल गए। और जब कोई सुख नहीं मिला, 5 पुत्र दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से मिले। उन 5 पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरव 24 घंटे तैयार। बस यही व्यवस्था करते कब पांडवों को कैसे मारे। लेकिन जीवन में कभी कोई सुख नहीं मिला। और आज जब सुख की थोड़ी सी घड़ी आई तो कुंती कहती है विपदा संतु नाससु, विपत्ति दे दो, दुख का भार दे दो। बोले बुआ क्या तुमने जीवन में कब कुछ कम दुख पाए हैं जो मांग रही हो दुख? ये कोई मांगने की वस्तु है? कौन है इस संसार में ऐसा जो भगवान से दुख मांगे? बोले लाला अब तक मुझे दुख मिला तो ये बताओ तुम मेरे साथ थे कि नहीं? बोले था। बोले थे ना? हाँ आपके साथ था, मैंने खुद देखा है आपने कितना दुख पाया है। और आज जब सुख मिला तो तुम जा रहे हो ना? बोले बुआ चिंता मत करो मैं आते रहूंगा। बोले आते रहूंगा नहीं, सुख देखते ही तुम भागने लगे और दुख देखकर तुम भक्त के पास चले आते हो। तो ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगे? और बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। उस दुख को तो मैं बलिहारी जाऊं जो श्वास श्वास में तेरा नाम स्मरण कराते रहे, आपको भूलने ही ना दे। याद आने की बात छोड़ो, दुख में भगवान भूले ही ना, ऐसा दुख मेरे जीवन में आ जाए। भगवान बोले वाह बुआ ये कोई मांगने की चीज है? नहीं। आप बोलेंगे तो भगवान दिए दुख, कुंती को दिए कि नहीं दिए? तो सुनिए, भगवान किसी को दुख नहीं देते तो कुंती को कहां से दे दें? उनके पास है ही नहीं दुख। आप बोलेंगे हमको तो खूब देते हैं, तो भगवान दुख नहीं देते। रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए क्या? काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म
सुख दुख कर दाता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये चौपाई हर एक व्यक्ति यदि याद कर ले और जीवन में अपना ले तो कभी कोई दुखी नहीं होगा। यदि दुख आएगा तो सोचेंगे जरूर ही हमसे कुछ गड़बड़ हो गई होगी। श्री राधे, थोड़ी को डाल लो। ये चौपाई हर एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए। काहु न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपने कर्मों से दुखी होते। अपने किसी को दोष भी देना गलत है। उसके कारण हम दुखी हैं, उसके कारण दुखी हैं, उसके कारण नहीं, हम अपने कारण से दुखी हैं, अपने ही कारण से सुखी हैं। भगवान लौट कर गए और जैसे ही प्रभु लौट कर गए माता कुंती प्रसन्न हो गई। लेकिन भगवान लौट कर क्यों गए? कुंती को लगता है भगवान मेरे लिए लौट कर आए हैं, और इधर उत्तरा को लग रहा है भगवान मेरे लिए लौट कर आए। लेकिन सुनिए, भगवान किसी और के लिए नहीं, स्वयं भीष्म पितामह को सद्गति देने के लिए लौट कर गए। बाणों की सैया पर सोए हैं। गए धर्मराज को साथ में लेकर। भीष्म पितामह ने सुंदर ज्ञानोपदेश दिया, राजा का धर्म सिखाया, और राजा का धर्म सिखाकर भीष्म पितामह भगवान की खूब स्तुति करने लगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, मेरी मति बुद्धि को अपनी पत्नी बनाकर मुझे स्वीकार करें, मेरा उद्धार करें। भगवान बोले, मानो इशारे में बात हो रही है। भक्त और भगवान के सब लोग खड़े थे, तो इशारे में बात, प्रभु अभी कुछ दिन और रहिए, इतने जल्दी काहे है जाने की। भीष्म पितामह बोले, डल्लब उल्लब का गद्दा होता तो सोए पड़े, कुछ दिन और रहे आते। बाणों की सैया पर सोए हैं, एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, कैसे रहें? अब कष्ट नहीं सहा जा रहा है, अब बस आप अपने चरणों में ले लो, और इतना अच्छा मौका है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्त का एक ही अरदास होता है भगवान के चरणों में, क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले,
के ओ यम दर्शना दिखाए तब प्राण तन से निकले। यम दर्शना दिखाए तब प्राण हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। और भीष्म पितामह के आग्रह करने पर भगवान ने भीष्म पितामह की सद्गति की और इस प्रकार से प्रभु द्वारिकापुरी गए। 6 माह अर्जुन के द्वारिका में द्वारिकाधीश के साथ रहे। उसी बीच में परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का नाम विष्णु रात रखा गया, लेकिन परीक्षित चारों ओर देखते रहते और फिर आंख बंद कर लेते। कोई आते फिर उसे चारों ओर देखता, फिर परीक्षित आंख बंद कर लेते। बोले ये बहुत ढूंढ रहा है किसी को, इसीलिए इनका नाम परीक्षित रख दिए। और जब भगवान द्वारिकाधीश आए तब जाके नेत्र स्थिर हुए परीक्षित के। बोले ये तो वही हैं जो मातृगर्भ में मुझे दर्शन दिए थे। प्रसन्न हो गए परीक्षित भगवान का दर्शन करके। इस प्रकार से परीक्षित को भगवान दर्शन दिए। अब पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। सदैव स्वर्ग को जाना चाहे कोई नहीं पहुंचे। परीक्षित को राज्यपाट देकर चले गए पांडव। परीक्षित राज्यपाट संभाल रहे थे। एक दिन सोचे देखो मेरे पूर्वज क्या रख गए हैं मेरे लिए, तो जरासंध का मुकुट दिखा, उसको सिर पर धारण कर लिए, शिकार खेलने चले गए। एक बैल 3 पैर उसके कटे हुए थे, एक पैर से खड़ा था और सामने एक गौ माता खूब रुदन कर रही थी। परीक्षित पहुंचे, किसने तुम्हारी यह दशा की? बोले मेरा नाम धर्म है, मैं धर्म रूपी बैल हूँ। मेरे 3 पैर कट गए। क्यों? क्योंकि कलयुग आ गया। कलयुग में धर्म एक ही पैर पर खड़ा है, 3 पैर काट दिए गए। ये रो कौन रही है? ये गौ माता रो रही है। धर्म की यह स्थिति देखकर गौ माता को बड़ा रुदन होता है। जब हमारी इस धरती पर अधर्म होता है तो गौ माता पृथ्वी व्याकुल हो उठती है और गौ माता का रूप बनाकर रुदन कर रही है। आज बड़ा क्रोध आया परीक्षित को। कहाँ है वो? कलयुग मेरे सामने है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। कलयुग दौड़े दौड़े भागे भागे आया। अरे प्रभु क्यों मुझे मारना चाहते? मुझे बख्श दीजिए। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? चारों तरफ तो आपका ही राज्यपाठ है, आखिर मैं भी तो कहीं चला जाऊं। बोले एक काम करो, राज्यपाठ छोड़कर चले जाओ। बोले नहीं जा सकता, राज्यपाठ छोड़ दूंगा तो कहाँ जाऊंगा? कोई स्थान दीजिए मुझे भी कोई रहने का स्थान चाहिए। तो बोले ठीक है, एक काम करो, धूतम पानम स्त्रियः सोनम। कहाँ जाओ? बोले जाकर जहां पर मदिरा पान की जाती हो, जहां जुआ खेली जाती हो, जहां दूसरी स्त्री का संगत किया जाता हो, जहां वैश्यावृत्ति हो, वहां जाकर तुम्हारा वास हो। जहां अधर्म होता हो तुम्हारा वास हो। बोले कोई अच्छा ही स्थान दे दो। बोले सोने में तुम्हारा वास हो। अब लोग कहते हैं
कि सोने में तो भगवान बैठते हैं, धातु नामस कांचनम, सोने में भगवान का वास है, तो पर ये कलयुग कैसे बैठ गया सोने में? तो जो सोना धर्म का होता है उसमें भगवान बैठते हैं, और जो सोना चोरी लूट मार का होता है उसमें कलयुग का वास होता है। पापियों के धन में कलयुग का वास होता है। इसीलिए सोना यदि गिरा भी हो किसी का तो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस पापी का धन होगा, सोना होगा। अब तुरंत जरासंध का मुकुट पहने खड़े थे परीक्षित, जाके मुकुट में बैठ गए। चले गए श्रमिक ऋषि के आश्रम में, जल की याचना किए, ध्यान में बैठे थे। जल ना मिलने पर मरा हुआ सर्प डाल दिए गले में, चले गए। इतने में श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे, श्रमिक ऋषि के पुत्र। पता चला उनके पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया। जल उठाकर अंजुल में और श्राप दे दिए, जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उस कुलंगार को 7वें दिन ही तक्षक नाग डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। इति लंघेयं मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि। तक्षक नाग के डसने मात्र से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। और जब श्राप दे दिए, आंख खुली श्रमिक मुनि की। उन्होंने पुत्र से पूछा, पुत्र रो क्यों रहे हो? पिताजी आपके गले में किसी ने मृत सर्प डाला, मैं उसे श्राप दे दिया। ध्यान लगाए बोले, पुत्र और कोई नहीं, वो हमारे यहाँ के राजा परीक्षित का कार्य था, लेकिन परीक्षित की का भी कोई अपराध नहीं, वो तो कलयुग का प्रभाव था। अब तुमने राजा को श्राप दे दिया। जिन राजा के कारण हम स्वतंत्र इस वन में घूमते हैं, जाओ अपने शिष्यों को भेजे, जाओ जाकर परीक्षित को बतलाओ अपने मुक्ति का कोई उपाय कर ले। परीक्षित को जब पता चला कि मुझे श्राप मिला है 7वें दिन मृत्यु का, परीक्षित सब कुछ त्याग कर चले आए अपनी मुक्ति के लिए गंगा तट के किनारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, सभी ऋषि मुनि पधारे हुए हैं परीक्षित के मुक्ति के लिए। और उसी समय भगवान जो सुखदेव जी भागवत का ज्ञान लेकर निर्द्वंद वन में घूम रहे थे, उनको भगवान की प्रेरणा हुई और चले आए गंगा तट के किनारे जहां परीक्षित बैठे हुए थे। और जैसे ही सुखदेव जी आए, सब खड़े होकर सम्मान किए। सुखदेव जी आकर आसन पर बैठ गए, कथा सुनाने के लिए आ गए। आज से सुखदेव जी महाराज कथा कहेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सब जय जयकार करने लगे, सुखदेव जी का सम्मान करने लगे। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, आइए सुखदेव जी को हम भी भाव रूपी पुष्प अर्पण करके प्रणाम करें, फिर आज की कथा यहीं पर विश्राम करें। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, ओ हरि का ध्यान लगाने वाले, कि तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान लगाने वाले, हरि का ध्यान लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों
बैठे देवन में। हरि राह बताने वाले, हरि मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान लगाने वाले, हरि का ध्यान लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अमके काला, हम लेकर विष इसका प्याला जा रहे थे अपने द्वारा। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अमके काला, हम लेकर विष इसका प्याला जा रहे थे अपने द्वारा। प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान लगाने वाले, ध्यान लगाने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए समय का ध्यान रखते हुए हम सब भाव से दो शब्द कीर्तन में प्रवेश कर आरती में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। अभी तक हम सूत जी के मुख से कथा सुन रहे थे, अब कल से सुखदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे। और ध्यान दें, जैसे दिन बढ़ते जाएगा कथा भी बढ़ते क्रम में होगी। यहाँ बाकी भी आगे खूब कार्य है, कीर्तन की व्यवस्था है और सत्संग कम नहीं होने वाली बढ़ते क्रम में। तो समय से जितने जल्दी आप सब पधारेंगे उतने जल्दी कथा शुरू होगी। और कथा बड़ी लंबी है, कथा अनंत है, उसको संक्षिप्त करके कहा जा रहा है, उसको कभी पूरा कह ही नहीं सकते। तो सभी कोई भाव से दो शब्द नाम कीर्तन करते हुए तब तक आरती की तैयारी कर लें हमारी माताएं बहनें। तो आइए भाव से कीर्तन में प्रवेश करें। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का
बनमाला केसर तिलक लगाई, केसर तिलक लगाई, मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाई, मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाई, केसर तिलक लगाई, मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे। आज ठिकाणी सन्मानाने त्या ठिकाणी निमंत्रित करतोय की तुम्ही दररोजचे 10 रुपये समितीसह, समितीचे लोक सुद्धा त्याच्यामध्ये ऍड होतील। रोजचे फक्त 10 रुपये तुम्हाला मागे टाकायचे धर्माच्या कार्यासाठी। अशी जी कोणी असतील भाग्यवान त्यांनी आपली नावाची नोंद त्या ठिकाणी आपल्या नंबरसह काउंटरवरती करून द्यावी की हा आम्ही वर्षभर गल्ला करणार आहोत। तुमच्या सर्वांच्या अतीव सहयोगातून समितीचा आजचा 13वा वर्धापन दिन या ठिकाणी संपन्न होतोय। ही सर्व तुम्हा सर्वांची महत कृपा आहे। तुम्हा सर्वांच्या संयोगातून आजपर्यंतची वाटचाल अतिशय आनंदी झाली। पुढेही यावत जन्म जर आपल्याला वाटत असेल हा कार्यक्रम आम्हाला दरवर्षी पाहायला मिळावा। आता आम्ही मात्र आता ऊर्ध्वत्वाकडे झुकलो आहोत। महिनाभर चालून चालून पायाची तळवे आता झिजली आहेत। तेव्हा मी तुम्हा सर्वांना विनंती करते प्रत्येकाने एक एक गल्ला करा। ज्याच्याकडून 10 रुपये शक्य होईल त्याने 10 रुपये टाका। ज्याच्याकडून 1 रुपया शक्य होत असेल त्याने 1 रुपया टाका। ज्याच्याकडून 5 रुपये शक्य होत असेल त्याने 5 रुपये टाका। अशी सविनय विनंती करून या ठिकाणी मी आदरणीय दीदीजी नाही तेवढा खर्च करू द्या त्यांना। वास्तविक मागितलेलं हे दान कधी असतच नाही। मागणं ती रगत भिक्षा असते। दान हे स्वतःहून केलं पाहिजे। पण अशी दानी माणसं जेव्हा पुढे येतात तेव्हा अशा कार्यक्रमाची निर्मिती होते। म्हणून पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना अनंत धन्यवाद देऊन संध्याकाळी मात्र विसरायचं नाही।
पॅडवाले दादा यांच्या सन्मानार्थ एकदा जोरदार टाळ्या. तबलेवाले की बात ही निराली है. अतिशय सुंदर ज्यांचं तबला वादन आहे एकदा सुंदर त्यांच्यासाठी सुद्धा टाळ्या झाल्या पाहिजे. लगेच आरतीचा आरंभ. युट्यूब वाले दादांचं सुद्धा खूप सुंदर प्रक्षेपण आहे. पूर्ण भारत संबंध भारतभर आपला हा कार्यक्रम जाणार आहे, म्हणून तुमचे सुद्धा आम्ही खूप खूप या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो आणि थांबतो. काउंटरवर ज्यांनी 1100 रुपयाची पावती फाडली असेल अशा यजमानांना आरतीसाठी इकडे आम्ही निमंत्रित करीत आहोत. आपल्या नावाची नोंद तिकडे करून द्यायची आहे. आपला फोन नंबर सुद्धा तिकडे तुम्ही नोंदवून द्यायचा आहे. तुम्हाला सुद्धा इकडे आरतीसाठी श्री हमको पता ही नहीं चलता हो गया कि नहीं, क्योंकि सम्मान हिंदी में कर दिया करिए, नहीं तो हमारे कलाकार सोचेंगे कि पता नहीं हमको क्या गया. वो हमारे हाव भाव से समझ जाते हैं. आइए आरती में प्रवेश करें. आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की. आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान. महापुराण
तस्मै श्री बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। घालील लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेम आलिंगन अनंत पूजन भावे वाळीन म्हणेन विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोबा पुंडलिका बरदेव हरी विठ्ठल श्री